अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम ले पालक बच्चा या जिसको अडॉप्टेड बच्चा कहते हैं उसके बारे में बताएंगे कि आपकी विरासत में क्या वो हिस्सेदार होगा, यानी आपके मरने के बाद क्या जायदाद आप उस बच्चे को जाएगी या आपके बहन भाइयों को जाएगी। तो डिटेल से इस बारे में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखें। मालूमाती वीडियो है और आपके इल्म में होना चाहिए। अगर कहीं बैठे हुए कोई ये इस बारे में बात होती है तो आपके इल्म में हो और आप लोगों को इस बारे में बता सकें। हमारे माशरे में ये देखा गया है कि जब भी कोई बच्चा गोद लेता है तो गोद लेने के बाद उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा देता है और जो जिस जगह वालदा का नाम होता है अपनी बीवी का नाम लिखवा लेता है। यानी गोद लेने वाला जो बंदा है उसको अपने उसकी वल्दियत में बच्चे की अपने और वालदा की जगह, असल वालदा की जगह अपनी बीवी का नाम लिखवा देता है। अगर इसको शरीयत की नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने इस चीज़ की ममानत की है, क्योंकि जब विरासत का इशू होता है तो उसमें फिर जो अल्लाह ताला ने विरासत के शरई हिस्सेदार रखे हैं उनको हिस्सा नहीं जाता और उनकी नफ़ी होती है। तो मुआशरे के तनाज़र में बंदे के जहन में ये होता है, दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक चीज़ तो ये है कि मैंने ये बच्चा गोद ले लिया है और कल को जब थोड़ा सा बड़ा होगा इसकी वल्दियत में अगर इसके असल माँ बाप का नाम लिखा होगा तो उस सूरत में फिर इसकी नेचुरल तौर पे उनकी तरफ लगाव होगा। तो उस सूरत में फिर जो हमारा प्यार है वो डिवाइड हो जाएगा उस सूरत में। और दूसरी वजह यह है कि बच्चा जब पालना है तो विरासत जो है हमारे बच्चे को आए, कहीं हमारे बहन भाइयों को ना चली जाए। तो इसमें इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल गलत है और सारे लोग यही करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में जो असल हकदार हैं आपकी विरासत के उनको विरासत नहीं जाती। कागज़ों में बेशक वो आपका बच्चा नहीं है, लेकिन कागज़ों में जब लिखा जाता है तो वो फिर आपका हकीकी बच्चा कागज़ों की रूह से बन जाता है। तो कागज़ों की रूह से वो आपका हकीकी बच्चा होगा, और अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए या कानून की रूह से देखा जाए तो वो आपका हकीकी बच्चा नहीं होगा। अब मुआशरा तो हमारा ऐसा है कि जिसमें जो बहन भाई हैं उनकी अक्सर नज़र होती है कि इसकी औलाद कोई नहीं है तो ये हमारी ही जायदाद है। तो जब वो जिस बंदे ने बच्चा अडॉप्ट किया है अगर वो फ़ौत हो जाता है, वो बुज़ुर्ग फ़ौत हो जाते हैं, तो फिर बहन भाई दौड़ते हैं किसी मुफ्ती साहब के पास या किसी मौलवी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि जो ले पालक बच्चा है आया वो विरासत का हकदार है कि नहीं है। तो मौलवी साहब या मुफ्ती साहब उसी वक्त फतवा देंगे कि ले पालक बच्चा जो है वो उस विरासत में हिस्सेदार नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, बाबा जी फौत हो गए होंगे तो डीएनए उनका लिया नहीं जा सकता। तो इस सूरत में फिर कागज़ों की रूह से तमाम की तमाम जो विरासत है वो उस ले पालक बच्चे को जाएगी, जो कि इस्लाम की रूह से बिल्कुल गलत है। और उसका जवाब बाबा जी अपनी कब्र में देंगे कि जब अल्लाह ताला ने हिस्से विरासत की रूह से बना दिए हैं तो उसमें बहन भाई फिर उसके हकदार हैं, तो फिर उस चीज़ के जवाबदेह जो हैं वो बाबा जी होंगे जो फौत हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके और भी तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका उसके साथ ज़ाहिरा जो बच्चा छोटा लिया है गोद उसके साथ अपने बच्चों जैसा ही प्यार होता है, तो उसमें सूरत हाल और भी हो सकती है। उसको जायदाद देने की वसीयत 1/3 तक वसीयत हो सकती है, आप वसीयत कर सकते हैं। उसके नाम पे अपनी जायदाद जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं या सेल डीड बनवा सकते हैं उसके नाम पे, जितनी भी आपने जायदाद उसको देनी है कि यानी कि पैसों के सेल डीड या रजिस्ट्री ये होती है कि पैसों के एवज़ दे दी वो जायदाद। तो ये तरीके हैं कि जिसमें आप अल्लाह ताला के गज़ब से भी बच जाएंगे और उस बच्चे को वो जायदाद भी चली जाएगी। तो इसमें आप एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से
ایسا کام نہ کریں جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو نافرمانی کرنی ہے اس میں آگے ایک شریف شہری کے طور پر آپ اپنی زندگی میں اس بچے کے نام پہ، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ وصیت کی صورت میں 1/3 اور اس کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نام رجسٹری بھی کروا سکتے ہیں، تو ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کریں جس میں آپ اسلام کی بھی نفی نہ کریں اور اس بچے کو آپ اپنی جائیداد بھی دے دیں۔ تو یہ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے کہ ان کے نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے ان کے خاندان میں، فیملی میں، دوستوں میں، تو ان کو یہ بتائیں کہ ایسا نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے آپ ایسی صورت میں پھر۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔